कुछ घटनाएं ऐसी हैं जिससे हमारे मन में कई सवाल उठते हैं। क्या चंद्रमा पर जीवन है? क्या चंद्रमा को एलियंस ने पृथ्वी पर नज़र रखने के लिए बनाया है? कहीं चंद्रमा अंदर से खोखला तो नहीं? जानने के लिए वीडियो अंत तक देखिए। दरअसल चांद चर्चा का विषय तब बना जब 20 जुलाई सन 1969 को इंसान ने पहली बार चांद पर कदम रखा। इतिहास के पन्नों पर यह तारीख स्वर्णिम अक्षरों से लिखी गई, मगर कुछ ऐसा हुआ जिससे लोगों के मन में कई सवालों को जन्म दिया। देखा जाए तो अब तक यही माना जाता है कि चांद पर जीवन नहीं हो सकता, क्योंकि विज्ञान इस बात की पुष्टि करता है कि बिना वायु के जीवन संभव नहीं है, और अब तक किए गए शोध से पता चलता है कि चंद्रमा पर वायु नहीं है, जिससे कि वहाँ जीवन संभव नहीं हो सकता है। लेकिन कुछ घटना ऐसी है जो ये सोचने पर हमें मजबूर कर देती है कि कहीं चांद के अंदर तो जीवन नहीं है। इस बात का पता तब चला जब मार्च सन 1970 में पहली बार चांद पर भेजे गए रॉकेट का एक हिस्सा उससे जा टकराया। जैसे ही वह चांद की सतह से टकराया तो ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने अंतरिक्ष में एक विशालकाय घंटी बजा दी हो, और वह आवाज़ अंतरिक्ष में कई घंटों तक गूंजती रही। इस घटना के होने पर वैज्ञानिक यह सोचने पर मजबूर हो गए कि कहीं चांद अंदर से खोखला तो नहीं, कहीं इसे बनाया तो नहीं गया किसी उन्नत सभ्यता द्वारा। इस बात की पुष्टि करने के लिए कि यह आवाज़ चांद से ही आ रही थी, वैज्ञानिकों ने एक बार फिर एक रॉकेट का टकराव चांद से करवाया। यह पहले वाले से आकार में काफ़ी बड़ा और भारी था, जिसके चलते एक बार फिर से चांद किसी घंटी की तरह बजने लगा, और इस बार वह पहले से भी काफ़ी देर तक बजता रहा। केवल इस आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि चांद अंदर से खोखला है। अब हमें और भी सबूतों की ज़रूरत थी, जिसके चलते अब वैज्ञानिक और सबूत ढूंढने में लग गए। अब तक की गई रिसर्च से पता चलता है कि चांद की सतह पर जो क्रेटर उल्कापिंडों के टकराने से बने हैं, उन सभी की गहराई एक सीमा तक जाकर रुक जाती है, जबकि आमतौर पर देखा गया है कि बड़े उल्कापिंडों के टकराव से ज़्यादा गहरे क्रेटर बनते हैं। लेकिन चांद पर ऐसा नहीं पाया गया। चांद पर क्रेटर का विस्तार तो काफ़ी दूर तक होता है, मगर वह गहरे नहीं होते। देखा जाए तो चंद्रमा का भार भी उसके आकार की तुलना में काफ़ी कम है। जहां पृथ्वी पर 1 सेंटीमीटर क्यूब मटेरियल का भार 5.5 ग्राम है, वहीं चंद्रमा पर यह 3.3 ग्राम रह जाता है, जो कि पृथ्वी की तुलना में 40% कम है, जो कि इस बात की ओर इशारा करता है कि कहीं चंद्रमा अंदर से खोखला तो नहीं। खोखले चांद की कल्पना पहली बार सामने आई जब H.G. वेल्स ने सन 1901 में द फर्स्ट मैन इन द मून में एक खोखले चंद्रमा के बारे में लिखा। यह एक साइंस फिक्शन पर आधारित किताब थी। ऐसा पहली बार नहीं था जब एक खोखले ग्रह की कल्पना की गई थी। पहले भी कई साइंस फिक्शन की किताबों में खोखली पृथ्वी की कल्पना की जा चुकी थी।